को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। इस समय सारी दुनिया में चरित्र की गरीबी है। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। वो धन तो होगा, लेकिन चरित्र रूपी धन बाबा कहते किसी में भी नहीं है। इसलिए सभी क्या हो गए हैं, बाबा कहते हैं गरीब हो गए हैं, क्योंकि चरित्र रूपी धन खत्म हो गया है। तो एक तरफ तो गरीबी है, गरीब हो गए हैं सब, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं सब निधन के बन गए हैं। उस परमात्मा धनी को पहचानते नहीं हैं, और न पहचानने के कारण उस माता पिता से संबंध ही नहीं है। भले भक्ति करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन सच्चा संबंध परमात्मा से नहीं है। इसलिए निधन के भी बन गए हैं और अनाथ भी बन गए हैं। आज बाबा ने ये 3 टाइटल दुनिया की
आत्माओं को दिया है, गरीब, अनाथ और निधन के। बाकी तो बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है संसार, और इसके कारण मुझे आना पड़ता है। अपने बच्चों की ये दुर्दशा कैसे बाबा देख सकते हैं? तो बाबा कहते हैं मैं आकर के ऐसे गरीब, निधन के, अनाथ बच्चों को पढ़ाता हूँ। हम सब भी ऐसे ही थे। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों से मैं फीस कैसे लूँगा? है ना, गवर्नमेंट भी कोई अनाथ बच्चे होते हैं या ऐसे ही माँ बाप बिना कोई नहीं उनका आगे पीछे, तो फिर उनको अनाथालय में भी रखेंगे और पढ़ाएंगे भी, सब खर्चा भी करती है सरकार, बहुत कुछ करती है। तो बाबा कहते ये भी रूहानी गवर्नमेंट है, और इस रूहानी गवर्नमेंट में भी बाबा आकर के पढ़ाते हैं। और कितना दूर से आते हैं, रोज़ आते हैं पढ़ाने, परमधाम से आते हैं, और ये नौकरी करते हैं। आज बाबा ने नौकरी शब्द यूज़ किया है। पढ़ाने की भी नौकरी होती है ना, लेकिन बाबा तो तनख्वाह क्या लेंगे, तो फ्री पढ़ाते हैं। अब है तो हम सब भगवान के ही बच्चे, बाबा के बच्चे हैं, तो हम ही अनाथ बन गए, दुखी हो गए। तो हम बच्चों को बाबा पढ़ाने आते हैं तो क्या फीस लेंगे हमसे? इसलिए बाबा कहते मैं फ्री पढ़ाता हूँ सबको। तो फिर कई कहते हैं कि हम तो बाबा के यज्ञ में देते हैं। तो बाबा कहते हैं यज्ञ में देते हो तो कितना लेते हो? हाँ, कड़ा दाना देते हो, चलो मुट्ठी भर चावल दिया, सुदामा मिसल, लेकिन कितनी प्राप्ति है? विश्व का मालिक बन जाते हो। क्या से क्या बन जाते हो? तो कोई नशा भी अगर रखे मैं तो देता हूँ, ये भी कितना गलत होगा। मैं तो फ्री पढ़ाता हूँ, है ना। आते हमारे पास शिविर में आते हैं तो पूछते हैं आपका ये विश्वविद्यालय है, आपकी फ़ीस क्या है? तो हम उनको क्या कहते हैं, फ़ीस क्या है यहाँ की? 5 खोटे पैसे, ये यहाँ की फ़ीस है। और 1 आना, 5 खोटे पैसे और 1 आना यहाँ की फ़ीस है। तो आश्चर्यचकित होते, उनको समझ में नहीं आता है। तो फिर कहते हैं ये 5 विकार, यही देना है यहाँ। और 1 आना माना संकल्प करके जाना है कि एक बार रोज़ सेवा केंद्र पर जाएंगे, तो 1 बार आना वहाँ सेवा केंद्र पर, बस ये यहाँ की फ़ीस है। तो बहुत सस्ती पढ़ाई है। और कौन पढ़ाते हैं? ऊंच से ऊंच भगवान। तो ऐसा कोई स्कूल देखा, कोई यूनिवर्सिटी देखी, और वो कितना दूर से आता है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं बाबा को आने में टाइम थोड़ी लगता है। पर फिर बाबा ने कहा चलो आप तो पैसा खर्च करके आते हो, मधुबन आते हो, बाबा से मिलने आते हो, लेकिन आप तो टिकट लेते हो, और मैं क्या लेता हूँ? हाँ, टिकट तो बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान रचयिता, बेहद बाप, वो हद में आते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं और हमें पढ़ाते हैं। तो आज बाबा ने बड़े रमणीक ढंग से ये सब बातें कही है, तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 18/10/2021 है। मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं, पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते। तो क्या करना चाहिए हम बच्चों को? दूर से आते हैं और कोई फीस भी नहीं लेते, और कितना ऊंचा बनाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए।
पढ़ते हैं ना सभी प्यार से, जो क्लास में आते हैं, रेगुलर आते हैं, ये प्यार से पढ़ते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं, पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए ये फ्री स्कूल खोला है। दुनिया में आश्चर्य खाते हैं, आप लोग फ्री देते हो, ये फ्री करते हो, आपके यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं फ्री, नो चार्ज, हम कहते हैं फ्री ऑफ चार्ज, निःशुल्क। तो बड़ा आश्चर्य खाते, दुनिया में कुछ भी निःशुल्क नहीं है, सबका कुछ ना कुछ है, देना पड़ता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं फ्री। तो रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए ये फ्री स्कूल खोला है। क्यों खोला है? उत्तर, क्योंकि सभी ऑर्फन निधनके बन गए हैं, अनाथ बन गए हैं। बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। और क्या विशेषता है इसकी? जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अब कोई तो 70-80 साल के भी, और कोई 50 साल के, कोई 40 साल के, कोई 20 साल के, कोई तो 1 साल के भी होंगे। अब नए नए बच्चे आते हैं तो बाबा उनको भी कहते हैं, जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता है। ये नहीं समझे हम तो लेट आए हैं, हमको तो बहुत घाटा हुआ, क्योंकि हमने तो कुछ भी अनुभव नहीं किया, बाबा मम्मा को नहीं देखा, दादियों को नहीं देखा, अब एक बाप दादा से भी मिलन नहीं हुआ, तो हमको तो बहुत घाटा है। तो लेकिन बाबा कहते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता है। भल पिछाड़ी में आए हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। कोई भी सीट फिक्स नहीं हुई है, तो थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना होता है। किसने कहा? मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, रूहानी बाप ने कहा। तो यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना होता है। परम पिता परमात्मा और बच्चे अभी आकर के मिले हैं, इसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा और उनके बच्चे अभी आकर मिले हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आत्माओं और परम पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। ये मेला है, यह मेला एक ही बार होता है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में कोई बुलाते ही नहीं, तो तुम बच्चे वहाँ बहुत सुखी रहते हो, जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो। यही सुख हम वहाँ ले जाएंगे। हाँ, यहाँ तो अति इंद्रिय सुख है, बाप का सुख है, तो ये प्रारब्ध रूप में हम वहाँ अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प सतयुग त्रेता में कोई बुलाते ही नहीं, तुम बच्चे सुखी रहते हो, जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, फिर बाप पावन बनाते हैं। जब पुजारी बनते हो तब दुखी होते हो। जब तक पुजारी नहीं है, पूज्य है, तो कोई दुख नहीं है। जब पुजारी बनते हो तो दुखी होते हो। 5 विकारों के कारण ही दुख होता है। क्यों होता है दुख? कोई कहे मैं बहुत दुखी हूँ, तो इसका कारण ही है 5 विकार होंगे, कोई ना कोई विकार होगा। और कोई ना कोई विकार क्यों है? क्योंकि देह अभिमान है। तो देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है, और सारे विकार दुखों की जड़ है। तो बाबा कहते हैं 5 विकारों के कारण ही दुख होता है।
जितना जितना सीढ़ी उतरते जाते हो उतना दुखी होते जाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हैं, अभी दुखी तो होते गए और कितना दुख होना है। बाबा कहते अभी तो तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, तैयार हो जाओ। हाँ, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है। तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा है निराकार, वो टीचर बनकर हम सालिग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते हैं, अब टीचर क्या कहता है, हे बच्चों हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है ना? है ना याद सभी को? 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग के मालिक थे। संगम पर ही तुमको बनाया था ये। अभी फिर तुमको मनुष्य से देवता वैकुंठ स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुमको ये वर्षा दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। वर्षा दिया था लेकिन 84 जन्म लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अभी मैं आया हूँ, फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है। मैं तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाता भी हूँ। अब बाप पढ़ाने की फी बच्चों से क्या लेंगे? पिताई अगर टीचर है तो वो पिता क्या फी लेगा बच्चों से? तो इसलिए फी तो लेते ही नहीं है। तो बच्चे तो बहुत गरीब हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, बाप को पहचानते नहीं, न टीचर को पहचानते, तो मैं क्या फी लूँगा? अब बाप पढ़ाने की फ़ी बच्चों से लेगा क्या? बच्चों से फ़ी कैसे लेंगे? एक पाई भी फ़ी नहीं लेते हैं। इसलिए कोई नशा न दिखाए, मैं तो बहुत देता हूँ। हाँ, एक पाई भी फ़ी आपसे नहीं लेते हैं। कितना दूर परम धाम से आता हूँ तुमको पढ़ाने, ये नौकरी करने रोज आता हूँ। कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है तो रोज आना जाना होता है ना। रोज आना जाना होता है, कितनी मेहनत होती है, घर कितना दूर और ऑफिस कितना दूर, कितनी मेहनत से वो पहुँचते होंगे। तो कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है तो रोज आना जाना होता है ना। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भगवानुवाच मैं निराकार परमात्मा हूँ। अब शिव बाबा डायरेक्ट कह रहे हैं मैं निराकार परमात्मा हूँ, न कि श्री कृष्ण। तुम जिस श्री कृष्ण को भगवान समझते हो वो भगवान हो न सके। वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान को अपना शरीर नहीं है। श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है, भगवान को तो अपना शरीर नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो वो भी आत्मा है, परंतु सिर्फ आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे, फिर जैसे सबके जैसे ही हो जाएंगे। अगर शिव बाबा को केवल आत्मा कहें तो क्या कहना होता है? परमात्मा। अब मिनिस्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन सब मिनिस्टर्स के ऊपर कौन सा मिनिस्टर कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर। या स्टेट का होगा तो चीफ मिनिस्टर। तो चीफ तो कहना पड़े ना, प्राइम भी कहना पड़े, तो वो भी तो एक मिनिस्टर ही है, लेकिन वो प्राइम सबसे ऊपर, सबसे मुख्य। तो बाबा कहते हैं तो इसीलिए सिर्फ आत्मा कहें शिव बाबा के लिए तो सबके साथ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। अब कोई कहे कि उनका नाम ये शिव किसने रखा? अब बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, किसी व्यक्ति ने थोड़ी रखा होगा शिव बाबा पर शिव नाम। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। मैं हूँ निराकार, मुझे बुलाते ही हैं शिव बाबा। असल नाम मेरा एक ही है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए। मेरा नाम कोई रुद्र है नहीं, असली नाम शिव ही है। रुद्र नाम भी तो किसी ने रखा है। न कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा है,
रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते तो श्री कृष्ण ने तो रचा नहीं है, रुद्र ने रचा, पर मेरा असली नाम तो शिव है। न कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा है, ये सब है झूठ। मैं ही आकर तुमको सच बतलाता हूँ, तुमको सच सच नर से नारायण बनाने में आया हूँ। मेरा घर बहुत दूर है, यहाँ आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। सारा दिन इसमें बैठना नहीं होता है, इसमें बैठता नहीं हूँ सारा दिन। अब देखो गुलजार दादी में बाप दादा आते थे, शक्ति इतनी, पर गुलजार दादी ने कैसे इतने घंटे तक ये सब बाप दादा की पधरामणी स्वीकार किए, उस रथ को यूज़ किया। लेकिन अब इतनी बड़ी अथॉरिटी ब्रह्मा बाबा के तन में कोई सारा दिन थोड़ी बैठती थी, तो इसीलिए सारा दिन इसमें बैठता नहीं हूँ, चक्र लगाता रहता हूँ। एक बार बाबा ने कहा था, सर्वव्यापी क्यों कह दिया? क्योंकि बाबा यहाँ भी है, फिर वहाँ भी बाबा गया, फिर वहाँ भी गया, बच्चों से मिला। तो बाबा को कहीं जाने में देर थोड़ी लगती है। कई बच्चे यहाँ अव्यक्त बाप दादा आते थे और बच्चे बाबा के कमरे में बैठते थे, बाबा के कमरे में, क्योंकि बाबा इंडिविजुअल मिलते थे एक एक से, तो बाबा के कमरे में बैठते थे। तो कई पूछते थे कि बाबा तो आया हुआ है, तो आप कमरे में बाबा को याद करते हो, या परम धाम में याद करो, या ओम शांति भवन में याद कर रहे हो? अब चाहे ओम शांति भवन में याद करे, या परम धाम में याद करे, या बाबा के कमरे में बाबा को याद करे, कहाँ भी करे, बाबा से अनुभव तो होता ही है ना। बाबा को आने में कितनी देर लगती है? इसलिए बाबा कहते हैं चक्र लगाता रहता हूँ, मेरी ग्लानि करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हो। ब्रह्मा को भी कोई आदि देव कहते, कोई एडम कहते, कोई महावीर कहते हैं, तुम प्रजापिता कहते हो। बहुत नाम दिए हैं ब्रह्मा बाबा को, आदम, एडम, आदि देव। बाबा कहते तुम प्रजापिता कहते हो। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, शिव बाबा कहते हैं, इसलिए मुझे इस पराये देश में आना पड़ा है। सब पति दुखी है, ऑर्फन्स है, धनी धोनी है नहीं। ऑर्फन्स को, अनाथों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फी नहीं लेती है। अभी भी कितना चला, ये कोरोना का चला, कितनों के माँ बाप दोनों गुजर गए कोरोना के कारण, बच्चे अनाथ हो गए। तो गवर्नमेंट ने उनकी पढ़ाई का भी ठेका लिया। तो बाबा कहते हैं ऑर्फन्स है, धनी धोनी है नहीं, ऑर्फन्स को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फ़ी नहीं लेती है। ये तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है, रूहानी गवर्नमेंट है ये। बेहद के बाप को कोई जानते नहीं है, कितने जप तप दान पुण्य आदि करते हैं। पूछा जाता है ये क्यों करते हो? किसी भी भक्त से पूछो आप इतना दान पुण्य यज्ञ तप आदि शास्त्र पढ़ना ये सब क्यों करते हो, तो क्या जवाब मिलता है? वो कहते हैं क्यों करते हो, तो कहेंगे इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे, ये करने से भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कोई जप तप करने से पहुंचेगा, कोई शास्त्र पढ़ने से पहुंचेगा। इन्हें कहते हैं ना भगवान कहाँ है, वो जैसे ऊंच चोटी की तरह, पहाड़ की चोटी होती है ना, तो वो ईश्वर की प्राप्ति है। अब उस चोटी तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से चले जाओ, लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी रास्ते से ऐसे ही नहीं चले जाओ पहुंच जाएंगे, परंतु परमात्मा खुद आकर अपनी पहचान देते, अपने साथ मिलने का रास्ता खुद बताते हैं, ऐसे नहीं कोई भी रास्ते से मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं कोई जप तप करने से पहुंचेगा, कोई शास्त्र पढ़ने से पहुंचेगा, ऐसे कहते हैं। पर बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। भक्ति करते करते तो तुम और ही पतित बन गए हो। दुनिया तो नीचे ही गिरती आई है, चाहे कितनी भी हमने भक्ति की, तुम और ही पतित बन गए हो। पंख टूट गए हैं, तुम उड़ नहीं सकते हो जब तक तुम्हारे में ज्ञान घृत न पड़े, तब तक आत्मा
उड़ नहीं सकती। घृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योति बुझ गई है, फिर मैं आकर के भरता हूँ, ज्योति फिर से जगाता हूँ, पेट्रोल डालता हूँ ज्ञान का। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, यहाँ तुम खुशी में रहते हो। हाँ, मधुबन में आते हैं, बहुत खुशी होती है। घर में जाने से तुम भूल जाते हो। कई आते, अभी इतने आ रहे हैं बाबा के एक बच्चे कहते बहन जी हम 2 साल मधुबन नहीं आए, 2 साल इतनी तड़पन हो रही थी, मधुबन मधुबन मधुबन, अभी थोड़ा खुला है तो हम आए हैं मधुबन। तो 2 साल तक नहीं गिनती करते, 2 साल नहीं आए हम मधुबन। और विदेशी तो देखो वो तो इतना तड़प रहे हैं, अब देखो खुलेगा थोड़ा तो हो सकता है आए भी। घर में जाने से तुम भूल जाते हो, बाबा आया हुआ है, यहाँ तुम खुशी में रहते हो, फिर घर में जाने से तुम भूल जाते हो। तुमसे मैं इस पढ़ाई की फी नहीं लेता हूँ। तुम कहेंगे ये चावल मुट्ठी देते हैं, चलो थोड़ा सा बाबा के घर में धन से सेवा की, हम चावल मुट्ठी देते हैं। ये चावल मुट्ठी बाबा कहते हैं तो तुम भक्ति मार्ग में भी देते आए हो, क्या बड़ी बात की। भक्ति में दान पुण्य नहीं करते हैं क्या? बहुत करते हैं। ये तो तुम भक्ति मार्ग में भी देते आए हो, जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में मिलता है। भगवान रखता नहीं है ना, इसलिए गीत गाते तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख मिलेगा, तो जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में मिलता है। अभी तो तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, वो तो फिर भी इनडायरेक्ट दिया, यहाँ तो डायरेक्ट बाप बैठे हैं। बाप सम्मुख बैठे हैं और फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं इन्हों के पास रखा ही क्या है, क्या फीस देंगे, सब अनाथ बन गए हैं, सब धनी धोनी तो किसी का है नहीं, चरित्रहीनता है, तो क्या है इनके पास, इन्हों के पास रखा ही क्या है। तो बाप थोड़ी तुमसे कुछ लेंगे, उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है, कितने इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ, स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूँ, नए नए ऐड होते जाते हैं। क्लास तो वही है, पढ़ाई तो वही है, मुरली तो वही है, सबके लिए नए नए ऐड होते जाते हैं। हाँ, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है। अब 6 मास तक किसी का माना स्टूडेंट था, तो अभी 6 मास बीत गए हैं, केवल 6 मास बाकी हैं समझो। अब वो लेट एडमिशन चलो बैठा स्कूल में, तो मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ना पहले वालों से, क्योंकि वो आधा जो चला उसका भी तो कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है जो लेट आते हैं। उनके बदले में भले लेट आए, उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट्स मिलती है। शुरू शुरू में तो ये ज्ञान कितना समझ में भी नहीं आता था कईयों को, खुदा पता नहीं क्या क्या था, कई बातें थी। बाबा धीरे धीरे कैसे सिंपल करते गए, अभी तो कोई भी समझ सकता है ये ज्ञान। उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट्स मिलती है। जो जल्दी जल्दी पढ़ते उनको कुछ घाटा नहीं है, अगर लेट आए कोई घाटा नहीं है। इसीलिए कोई भी न सोचे मैं तो बहुत लेट आया, ये सोचो ही नहीं। तो जो लेट आए जल्दी जल्दी पढ़ते उनको कुछ घाटा नहीं है। नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे जाते हैं। तो बाप कहते हैं शुरू में जो आए वो कितने भागंती हो गए, माया खा गई उनको। अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए। सुना, जो नए आए हैं 1-2 साल के भी होंगे, आज जो 5 साल के अंदर ज्ञान में आए हैं हाथ उठाएं, थोड़े से होंगे, बाकी तो सेंटरों पर तो बहुत हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए, सो फिर तुमको गुह्य पॉइंट्स मिलती है। बाप कहते हैं जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो
अब स्टूडेंट हो, स्कूल कॉलेज में जाते हो तो वो भी पढ़ो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा धोरी भी भल करो, सिर्फ मुझे याद करो और चक्र को याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। ये तो समझते हो ना कि अब हमारे 84 जन्मों का अंत है। तो बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद तो तुम बाप को भी करते हो, लौकिक में भी हम अपने लौकिक पिता को तो याद करते हैं ना, तो याद तो तुम बाप को भी करते हो, पति को भी करते हो। अब स्त्री अपने पति को भी याद करती है, अपने पिता को भी याद करती है। अब मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ, टीचर भी हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, सुख देने वाला हूँ। कोई लौकिक संबंध कितना भी नजदीक हो, पर अगर दुख देने वाला है तो उसको थोड़ी याद करेंगे, चाहे कोई भी हो। लेकिन शिव बाबा तो नज़दीक का संबंध, लेकिन कितना सुख देने वाला, तो कितना याद करना चाहिए। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ और सुख देने वाला हूँ। वो पतित संबंधी आदि तो तुमको दुख ही देंगे। सतयुग में कोई किसको दुख नहीं देते। अब मैं आया हूँ सतयुग का राज्य भाग्य देने। तुम जानते हो इस संगम पर ही बाप से हम वर्षा लेते हैं। अब जितना तुम पढ़ेंगे क्या होगा, पढ़ाई भी बहुत सहज है, कोई मुश्किल थोड़ी है पढ़ाई भी बहुत सहज है। ये है ही सहज ज्ञान, सहज याद। मौत भी सामने खड़ा है, मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने। इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। तो भगवान को बुलाना माना कालों का काल को बुलाना। महाकाल की पूजा करते हैं ना, तो महाकाल की पूजा करना माना कालों के काल को बुलाना। तो मुझे कालों का काल भी कहते हैं। ये भी कहते हैं कि इनको काल खा गया। काल शरीर को खाता है, आत्मा को तो काल खाता नहीं। हाँ, काल माना मृत्यु, तो शरीर को खाता है काल, आत्मा को तो खा न सके। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर के लेती है, पाट बजाती है। अभी तुम जानते हो एक ही धक से ये सब खलास हो जाएगा, एक ही धक से सब खलास हो जाएगा। मौत ऐसा होना है, बहुत कड़े शब्द बाबा ने यूज किए, कैसा मौत होना है। मौत ऐसा होना है जो कोई किसके लिए रोएगा ही नहीं। अभी तो रोते हैं ना, बहुत रोते हैं। कोई नज़दीकी संबंधी जाता है, बाप बैठे, बेटा चला गया, बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बात मत पूछो। तो बाबा कहते कोई किसके लिए नहीं रोएगा, क्योंकि सभी जाएंगे, तो कौन किसके लिए रोए। मौत ऐसा होना है जो कोई किसके लिए रोएगा नहीं, सभी को वापस जाना ही है। रोते तब हैं, कब रोते हैं, जबकि पुनर्जन्म फिर दुख की दुनिया में ही लेते हैं। वो मरने वाला भी रोता है कि फिर हमको इस दुख की दुनिया में पुनर्जन्म लेना होगा। तो तुम बाप को बुलाते भी इसलिए ही हो कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ। हम तो नहीं रोएंगे ना, जाएंगे तो कोई रोएगा। हाँ ये बाबा मुझे अभी जीना है, नहीं, बाबा ले जाएगा, तैयार है जब भी बाबा बुलाए। तुम बाप को बुलाते भी इसलिए हो कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ। तो अब बाबा आया हुआ है, जो भी मनुष्य मात्र है सबको ले जाते हैं। विनाश होगा तो सब मरेंगे, कोई नहीं रहेगा। गवर्नमेंट तो अपना प्लान बना रही है, मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती है। कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भारत में ही देखो, पहले कहते थे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो तब उस समय ये नारा था 40 करोड़ का एक लंगोटी वाला। महात्मा गांधी लंगोटी पहनते थे, तो उस समय 40 करोड़ केवल थी आबादी, आज से 75 साल पहले। अब 75 साल में कितनी आबादी बढ़ गई भारत की, कहाँ 40 करोड़ और कहाँ 130 करोड़ अभी भारत की आबादी है। तो बाबा कहते हैं
मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती जाती है, छोटी छोटी टाल टालियों में भी कितने पत्ते निकल आते हैं। झाड़ तो बढ़ेगा ना, परंतु उसकी आयु भी तो होगी आखिर, कितना बढ़ करके आखिर कितना बढ़ेगा, आखिर तो नष्ट होना ही है ना, परंतु उनकी आयु तो जरूर होगी। कल्प वृक्ष की आयु भी कोई लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती है। अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं पूज्य देवी देवता बनाने के लिए, पहले पहले बाप तुमको ही मिलता है, और धर्म वाले तो आते ही पिछाड़ी में है। सतयुग में तुम आते हो, पढ़ाता भी मैं तुमको हूँ, सिर्फ कहता हूँ, पढ़ाता हूँ और क्या कहता हूँ, सिर्फ कहता हूँ पावन दुनिया में चलना है तो विकार में मत जाओ, विकारी मत बनो, 5 विकारों का दान दो, विकार में मत जाओ। फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो? विष बिगड़ तुम रह नहीं सकते हो। देखो बाबा को भी आश्चर्य होता है, विष बिगड़ रह ही नहीं सकते। मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। तुम्हारी तो आश थी ना कृष्णपुरी में जाने की, माताएं तो बहुत आश रखती है श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। तो मना कहाँ मिलेगा श्री कृष्ण जैसा बच्चा या पति, कृष्णपुरी में ही मिलेगा ना। तुम्हारी आश थी ना कृष्णपुरी में जाने की, तुम कृष्ण की राजधानी में जाएंगे व प्रजा में जाएंगे। अब ये भी प्रश्न है, राजधानी माना राजाई घराने में जाना, और दूसरा प्रजा घराने प्रजा में जाना। तो जो प्रजा में जाएंगे वो थोड़ी श्री कृष्ण के साथ रास रचाएंगे, जो राजाई घराने के होंगे वही श्री कृष्ण के साथ रास रचाएंगे। तो बाबा कहते तो कृष्ण की राजधानी में जाएंगे व प्रजा में कृष्ण के साथ खेल पाल प्रिंस प्रिंसेस ही करेंगे। केवल राजकुमार राजकुमारियां ही होगी श्री कृष्ण के साथ रास करने वाली, प्रजा वाले थोड़ी आएंगे रास करने। तो कृष्ण के साथ खेल पाल प्रिंस प्रिंसेस ही करेंगे, प्रजा थोड़ी करेगी। ये मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं, तुम जानते हो ये राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राजाई वालों की ही माला बनती है। फिर चाहे 8 की माल 8 दाने में आओ, अच्छा 8 में नहीं तो 108 में आओ, अच्छा कम से कम 16,108 में आओ, वो भी सब प्रिंस प्रिंसेस ही है 16,108 वाले। तो उसमें आओ, 16,108 में आओ। ये है ही राजयोग, राजाई के लिए है। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, घर के भातियों को भी समझाओ, फैमिली मेंबर्स जो आपके हैं परिवार वाले उनको भी समझाओ। बाप तुमको समझाते हैं औरों को समझाने के लिए, बाबा बच्चों को समझाते फिर बच्चे औरों को समझावे। पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, महाभारत की लड़ाई भी प्रसिद्ध है, जबकि भगवान आया है, जबकि भगवान आया था, भगवान ने ही आकर के राजयोग सिखलाया था। स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हुआ, ये वही समय है जो 5,000 साल पहले हुआ था, ये वही समय है। फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी। सतयुग में दूसरा धर्म होता ही नहीं। भारत कितना सिरताज था, अब याद करो भारत कितना सिरताज था, कितना साहूकार था। क्रिश्चियन लोग सब यहाँ से ही साहूकार बने। अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा। अंग्रेज तो चलो बाद में, उसके पहले पोर्चुगीज आए, डच आए, पता नहीं मुगल तो आए, लेकिन पोर्चुगीज डच, वो भी डच आए पहले, फिर पोर्चुगीज आए, वो बहुत आए। हाँ, उन्होंने भी भारत को बहुत लूटा, और फिर अंग्रेज़ों ने तो बहुत ही ज़्यादा लूट लिया भारत को। तो और फिर मुगलों ने भी कितना लूटा। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोग सब यहाँ से ही साहूकार हुए हैं। सोमनाथ के मंदिर से भी कितना माल ले गए, ऊंट भर भर के। ये तो एक मंदिर की बात है, भारत में तो बहुत मंदिर थे।
अब हर राजा ने अपने अपनी तरफ से मंदिर बनाया होगा, तो खाली एक सोमनाथ मंदिर में थोड़े हीरे जवाहरात जड़े होंगे, और मंदिरों में भी तो जड़े होंगे। बाप सारे झाड़ का राज समझाते हैं। मैं बीज रूप ऊपर में हूँ, ये उल्टा झाड़ है ना, नॉलेजफुल मैं हूँ, तुम मुझे पुकारते ही हो पतित पावन आओ। फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है। रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दिया है। अब तुमको स्मृति आई है, हमारा बाप कौन है। आ गई ना स्मृति, हमारा बाप कौन है, ये चक्र कैसे फिरता है, उसकी भी स्मृति आ गई। सबकी समझ तो एक जैसी नहीं होती है, एक की समझ न मिले दूसरे से, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। तो अब तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए ना। वो बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम जानते हो ये बाबा फी कुछ भी नहीं लेते हैं। वही पहली पॉइंट, बाबा फ्री पढ़ाते हैं, फी कुछ भी नहीं लेते हैं। बिगर कौड़ी खर्चा तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिल जाती है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको मिलता था। अभी तो मैं डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वो बच्चों का ही लगता है। बच्चे ही खर्च करते हैं, बच्चों के लिए ही है। बाबा तो न लेता है न बाबा को यहाँ रहना है। तो बाबा कहते हैं इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वो बच्चों का ही लगता है, बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा। अभी ये देखो बाबा क्या बताते, इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा। किसने? शिव बाबा ने। खर्चा करने के लिए इसमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया। वो तो ये तो झट स्वाहा हो गया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि एक कमेटी बनाओ माताओं की, बहनों की, और वो कमेटी में सारी प्रॉपर्टी अपनी विल कर दो। बाबा ने, शिव बाबा ने जो कहा ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में किया। तो इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए। इसमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया। ये तो झट स्वाहा हो गया। सब कुछ जो इनके पास था सब दे दिया। एक पाई भी अपने पास नहीं रखी, सब दे दिया। बाबा बोले, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला बेगर बन जाओ, एकदम खाली। तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा, तुम अभी बेगर बन जाओ तो मैं ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। साक्षात्कार करा दिया। ख्याल आया अब ये क्या करेंगे। फिर ब्रह्मा बाबा को ख्याल आया अभी क्या करेंगे, मैं तो प्रिंस बनने वाला हूँ। मैं तो विष्णु का साक्षात्कार हुआ, विष्णु ने कहा अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम ये बनने वाले हो, तो फिर मैं क्या करूँगा ये सब धन दौलत। अब ये क्या करेंगे, विनाश तो होना ही है। विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा बंदर मौफिक मुट्ठी बंद नहीं करो। बंदर को पकड़ने का तरीका होता है ना, एक लोटे में चना डाल दो और उसको चिपका दो, और मुट्ठी डालेगा, हाथ डालेगा, और उसके हाथ में होंगे चने। अब वो मुट्ठी में है, ऐसी है, और वो निकालना चाहेगा हाथ तो निकलेगा नहीं, क्योंकि उनका जो मुंह है वो तो छोटा है। तो मुट्ठी ऐसे पकड़ी और चना भी चाहिए और भागना भी है, तो दोनों कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को भी कहा अब बंदर माफिक मुट्ठी बंद मत करो, खोल दो। झट खोल दी, शिव बाबा ने कहा और झट खोल दी, सब स्वाहा कर दिया। नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। बच्चू बादशाह पीरू वजीर ये हो गया, बच्चू बादशाह हो गया, बच्चों को सब दे दिया, वो बादशाह हो गए। उनको विल कर दी। और पीरू वजीर, जो पीरू वो मालिक था, वो बच्चों को दे दिया तो वो बादशाह हो गए, और पीरू वजीर ये हो गया, और बच्चे बादशाह हो गए। बच्चों के नाम पर सब कुछ कर दिया। एक को ही पैसे के लिए पकड़ लिया,
शिव बाबा ने एक को ही पैसे के लिए पकड़ लिया, बाकी तो जो आए कई तो बिल्कुल हाथ खाली आए। कोई परिवार आए तो चलो थोड़ा ले आए होंगे, बाकी तो सब ऐसे ही आ गए। हाँ, कन्याओं के पास क्या पैसे होंगे, क्या धन होगा, कुछ भी नहीं। तो एक को ही पैसे के लिए पकड़ लिया। तुम बच्चों की बट्ठी बननी थी, स्कूल भी बने थे। आपको मालूम होगा ना, बाबा ने स्कूल भी खुलवाया था, खास लड़कियों का स्कूल। तो स्कूल भी बने थे। अभी तुम होशियार हो, फिर औरों को भी पढ़ाते हो। तुम कितनों का कल्याण करते हो। बाप है ही कल्याणकारी, सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। प्रजा के लिए भी प्रदर्शनी आदि की युक्तियां और भी निकलती रहेगी। प्रजा बनानी है तो प्रदर्शनियों से बनाते, और भी युक्तियां निकलेगी सेवा की, जिससे प्रजा बनेगी। हाँ, बहुत अभी कितनी युक्तियां निकल गई है बाबा की सेवा की। तो बाबा कहते हैं प्रजा के लिए भी प्रदर्शनियां आदि की युक्तियां और भी निकलती रहेगी, ढेर प्रजा बनती जाएगी। राजा रानी तो थोड़े होते हैं, प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है। किंग क्वीन तो एक ही होते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा तो आदि तो होता नहीं। बच्चे जानते हैं अब तो मौत सामने खड़ा है। जितना योग में रहेंगे उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनेंगे, और कोई उपाय है नहीं। तो सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप पावन बने, बच्चा न बने तो वो कपूत बच्चा ठहरा। लौकिक में भी बाप जो करे बच्चा वो न करे तो कपूत बच्चा ठहरा। इसमें तो नष्टो मोहा बनना होता है। अगर वो कपूत है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है तुमको जो चाहिए करो। इसमें तो नष्टो मोहा बनना होता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वर्षा भी उनसे मिलेगा। अब बाप से वर्षा पाना है नई दुनिया का, तो पतित मत बनो। पावन बनने बिगर नई दुनिया में जा नहीं सकते। जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं, उनकी सजा भी भोगनी पड़ती है। जैसे कि 63 जन्मों के पापों की सजा मिलती है। गर्भ जेल में भी सजा भोगते हैं। सतयुग में तो कोई जेल आदि होते नहीं, है ही स्वर्ग। अब बाप साधारण तन में आए हैं, इसलिए बाप को पहचानते नहीं। बाप के साथ योग लगाने से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर इनको नंबर 1 पावन बनाता हूँ। तत्त्वम, तुमको भी ऐसा ही बनाता हूँ। तत्त्वम, तुम भी पावन बनते हो। तुम बाप के बच्चे बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, इसीलिए शिव बाबा के भी बच्चे हो, ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हो, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, हम बाप दादा के बच्चे हैं। बाप समझाते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सारा दिन यही बातें ख्यालात में रहे, और बातें सब भूल जाओ। हाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन मात पिता को फॉलो करना है। दूसरा, बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान,
सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनका कैसा होगा सब कुछ? उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वो भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वो झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्लोगन: समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी कुछ सूचनाएं आप सभी को देनी है। सभी बैठे रहेंगे, कोई भी उठेंगे नहीं। सबसे पहले तो आज से भट्टियाँ शुरू हो रही है। नीमच का ग्रुप आ रहा है। नीमच सुरेंद्र भाई आप जानते हैं, उनका बड़ा ग्रुप आ रहा है। दोपहर तक पहुंचेंगे और शाम को 5:30 बजे से उनकी भट्टी शुरू हो गया है। कोई भट्टी वाले अभी सब आज ही आएंगे। और दूसरी बात, ये आज एक विशेष मेहमान आने वाले हैं। कल आप लोगों को मालूम होगा नीचे शाम को एक प्रोग्राम हुआ था और त्रिपुरा राज्य के चीफ मिनिस्टर आए थे। तो कल जो था वो आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा है, ये पता होगा ना आपको। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव था, तो उसके अंतर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा साइकिल रैली प्रतिभागियों का अभिनंदन लेह लद्दाख से स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, वहाँ तक ये साइकिल यात्रा करने वाले थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो उसके लिए खास मुख्यमंत्री त्रिपुरा सरकार के आए थे श्री बिप्लब कुमार देव जी। तो आज ऊपर आएंगे, लगभग 10-10:30 के अंदर ऊपर आएंगे और पांडव भवन का अवलोकन करेंगे, बाबा की शांति स्तंभ पर जाएंगे। तो आप सभी को ज्ञात हो कि उस समय बहुत सारे ये गाड़ियाँ होती है, पुलिस होते, आपने देखा होगा 2 पुलिस अभी भी खड़े थे बाहर। तो इसीलिए खड़े थे क्योंकि चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा राज्य के आने वाले हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी सूचना आपको दे रहे हैं। आप सबको ज्ञात हो कि हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी रविवार शाम 4:30 बजे कल अहमदाबाद से शांतिवन पहुंच गए हैं। पहले हम उसके लिए ताली तो बजाएं। मुन्नी बहन, तो हर एक का मन होता है कि दीदी से हम मिले, मुन्नी बहन से मिले, एक मिलने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन हर एक से अलग अलग मिलना कॉटेज में संभव नहीं होता है। इसलिए मुन्नी बहन ने अपना कहा है, इसलिए कल मंगलवार सुबह 10:30 बजे सभी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन तथा ग्लोबल हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहनें शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे, जहाँ मुन्नी दीदी सभी से वहाँ पर ही मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी समाचार सुनाएगी। लास्ट में सबका मुख मीठा कराया जाएगा।
और फिर सभी भोजन शांतिवन में करके आएंगे। तो सभी समर्पित भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है, कल सुबह 10:30 बजे सभी समर्पित भाई बहनें नीचे जाएंगे शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में। मुन्नी दीदी सबसे मिलेगी और मुख मीठा भी कराएगी और समाचार अपने स्वास्थ्य का देगी और फिर भोजन करके सब आएंगे। ये कल का, तो ये ज़रूरी सूचना थी आप सबके लिए। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर
चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। आँखों में लाखों चमन खिले, आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर